सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, स्क्रीन पर आप सब देख रहे होंगे और मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 4163 और 34,500 टोटल 38,663 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के। अब ऐसे में एक खबर आज समाचार पत्रों में प्रकाशित है और ये लखनऊ से सीधे प्रकाशित है, राजधानी से। तो सब कुछ संभव है, बस आपके और हमारे प्रयास की ज़रूरत है। और राज्यपाल ने एक बड़ी बात कही है जो असंभव है, क्योंकि यही रणनीति अगर सरकारों की रही तो निश्चित तरीके से चीज़ें जो संभव हैं वो भी असंभव दिखाई देती नज़र आएंगी। आइए सीधे राज्यपाल महोदया के मंतव्य से शुरू करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को शिक्षित करना सबकी जिम्मेवारी है। यह मामला राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया राज विश्वविद्यालय के शिविर में सोमवार को अर्थात कल शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए महाकुंभ में किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना की है। उन्होंने विद्यार्थियों को महाकुंभ के दौरान सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी ज्ञान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि गरीबों की सच्ची सेवा वही है जो उनके भविष्य को बदलने में सहायक हो। समाज में प्रत्येक बच्चे को कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, मतलब बच्चों में प्रतिभा तो होती ही है, और समाज के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शिक्षित करें। अब ये सवाल यहाँ तक तो है, आप यहाँ तक आइए देखते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है उस पर भी हमें आपको विचार करना होगा। ये पटना की खबर है। 17वीं परीक्षा में 501 पद बढ़ गए। कैसे बढ़ गए आप देखिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों में प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच कर उन नियुक्तियों के लिए अनुशंसा विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में भेजी जा रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग में प्राप्त रिक्त पदों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है। मूल विज्ञापन जो जारी हुआ है इन पदों का उल्लेख नहीं है, लेकिन 501 पद बढ़ा दिए गए हैं। आप समझिएगा, 1927 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू थी, बाद में इसमें 70 पद शामिल किए गए। अब इसमें 501 प्रखंड सहकारिता अधिकारी के पद भी जुड़ जाएंगे। आप समझिएगा, 2528 पद हो गए। तो यहाँ पद जोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहेंगे तो मामला बिहार का है। आइए उत्तर प्रदेश में भी दिखाते हैं। कनिष्ठ सहायकों के 464 पद बढ़े। पूरा मामला ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग UPSSC ने कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया के बीच 31 विभागों में 450 नए पद और राज्य कर विभाग में 14 नए पद और जोड़े गए हैं। कुल 464 पद बढ़ाए गए हैं। 2702 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब इसमें संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाकर 3166 कर दी गई है। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि सीट तो नहीं जुड़ सकती। तो भाई मेरे, इसको ध्यान से देखो ना वीडियो को, कि सीट क्यों नहीं जुड़ सकती, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इस पर आप विचार करिए। और क्यों जुड़ गई? कोर्ट में मामला नहीं गया क्या? कुछ लोग कोर्ट लेकर इसको क्यों नहीं जा रहे हो? केवल सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना रह जाता है आप लोगों को। UPSSC के सचिव अवनीश सक्सेना ने के मुताबिक विभागों की ओर से भेजे गए नए पदों को के अधियाचन को भर्ती में सम्मिलित कर लिया गया है, किया नहीं जाएगा, कर लिया गया है। पदों की संख्या घटाने व बढ़ाने का अधिकार आयोग के पास है। बात समझिएगा, पदों की संख्या घटाने और बढ़ाने का आयोग के पास अधिकार है। युवाओं के हित को देखते हुए अतिरिक्त पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ दिया गया है, युवाओं के हित के। हाँ, ये अलग बात है कि टीजीटी पीजीटी में जो फार्म भरने वाले लोग हैं वो युवा नहीं रहते, बुजुर्ग हो जाते हैं और इतना ज्ञान देते हैं कि भर्ती में सीट नहीं बढ़ेगी, ये हो जाएगा, भर्ती फंस जाएगी। हमें मूर्खों,
थोड़ी सी तो यार समझ रखो भाई, इतनी भी मूर्खता अच्छी नहीं होती जितना आप लोग बकैती करते हो। सहयोग के नाम पर सब लोगों को सांप सूंघ जाता है। उम्मीद सबको यही रहती है कि बस हमको हलवा मिल जाए। 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह बुधवार तक चलेगी। 29 जनवरी तक शुल्क समायोजन होगा। 3166 पदों में 2987 पद सामान्य चयन और 179 विशेष चयन के हैं। भर्ती में सीट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या यहां जो है दिव्य ज्ञान मिल गया था क्या? तो जब आप लोग कोशिश करोगे, यहां बिना कोशिश के सीट बढ़ रही है, तो आप जब कोशिश करेंगे तो सब चीजें संभव हैं। हाँ, ये कहिए कि हमें कोशिश नहीं करना है, दूसरे को कोसना है, दूसरे पर सवाल करना है, टिप्पणी करनी है, अपना ज्ञान उड़ेलना है, तो ज्ञान उड़ेलते रहो। बस इस तरीके से बेरोजगारी का रोना रोते रहोगे। तो बेहतर यही है, मौका है, और इस मौके से चूक गए ना तो फिर जिंदगी भर सिर्फ ज्ञान ही देते रहोगे, गलियों में कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, हमारी बातें थोड़ा आपको पीड़ा पहुंचा सकती हैं। जब मैंने कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से इतने लोग ज्ञान दे रहे हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे कि जब छात्रों के हित में, युवाओं के हित में उचित निर्णय लिया जाए तो उसमें भी टांग लड़ाने वाले तमाम जो है लोग आ जाते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है। कुछ लोग सीट तो नहीं जुड़ेगी चाहे जो कर लो। भैया यहां कैसे जुड़ गई, कैसे जुड़ गई बताओ तो कभी न कभी सही और सटीक प्रयास करना चाहिए, और सटीक और सही प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और सच्चाई यही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं मित्रों, हौसलों से उड़ान होती है। और मैं देख रहा हूं कि आपका हौसला दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। आपका हौसला दिन प्रतिदिन बुजुर्गों की तरह बस केवल ज्ञान देना, बड़ी बड़ी बातें करना। कुछ लोग करें कितने दिनों से आज तक कभी टीजीटी पीजीटी के पद बढ़े या किसी भर्ती में पद बढ़े? तो सामने देखिए ना पद बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। 464 पद बढ़ सकते हैं तो 34,500 पद क्यों नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते भाई? आपने प्रयास किया क्या? आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपका प्रयास क्या है। आपको भी प्रयास करना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि बस नहीं, हमें आराम से बस, हाँ तो माँ बाप हर महीने खर्च भेज रहे हैं, उसी के दम पर आप चलते रहिए, आराम करते रहिए। कोशिश करने के लिए कहा जाता है तो कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, कुछ आएंगे नेता भाषण दे के चले जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया तो भैया हाँ करवा लीजिए। एलटी का विज्ञापन आया क्या? नहीं आया ना। जनवरी खत्म होने वाली है। लोक सेवा आयोग ने कहा था परीक्षा कैलेंडर हम दे देंगे 20 तारीख तक। 20 तारीख भी चली गई, आज 21 तारीख है। फिलहाल इस पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाषण दे करके निकल जाते हैं इसमें बड़ा कष्ट होता है। और आप भी इस धरती के 8वें अजूबे हैं जो सीधे जानते हैं सारी चीजें। आपके पास इतना दिव्य ज्ञान है कि आप सब चीजें पहले से जानते हैं कि नहीं बढ़ेगी, चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। भाई मेरे, उखाड़ने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ अपने भविष्य को लेकर के, अपने करियर को लेकर, अपने सपने को लेकर के, अपनी कोशिशों को लेकर के हमें आपको गंभीर होना चाहिए। बशर्ते प्रयास करेंगे तो सीट बढ़ेगी, और मैं प्रयास कर रहा हूं। हाँ, बाद में नहीं बढ़ेगी, मान लो भाई दबे, तो कहेंगे अरे हम तो पहले से जानते थे कि नहीं बढ़ेगी। भैया क्या जानते थे तुम? कोशिश किए क्या? केवल बैठकर बकैती किए हो, ज्ञान दिए हो, बस यही किए हो ना। तो ज्ञान देने से, बकैती करने से सीट नहीं बढ़ती। उसके लिए संघर्ष करना होता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, जो आपने नहीं किया है। इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा गंभीर होइए। ज्ञान देने से बेहतर है कि कुछ कार्य करिए। बैठकर कार्य करना बहुत आसान होता है, इस बात को समझिए आप लोग। इसको भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा समझदार इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा आने वाले भविष्य में। सीट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बस मैं ये जानना चाहता हूं। 3166 पदों पर भर्ती होगी। इसके पहले कितने पद थे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 2702 पद थे, 2702 पद थे। आखिर बढ़ गए तो भर्ती कोर्ट में गई क्या? जो लोग बकैती कर रहे थे हम कोर्ट जाएंगे, जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे भाई?
यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ भी जाओ तब समझ में आए कि यहाँ कितनी पावर है तुम्हारे अंदर। तो सिर्फ ज्ञान देना, लोगों को भड़काना, सही राय न देना, ये तुम्हारी मनसा है। ऐसे भटकते रह जाओगे जीवन भर, कभी सहारा नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने भविष्य को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, अपने करियर को लेकर के सजग रहें। बाकी समझदार हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं। हाँ, जिन साथियों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत आभार। याचिका को लेकर के आज शाम तक हम बड़ी अपडेट आप लोगों को देंगे और कोशिश रहेगी कल परसों में याचिका हमारी पड़ जाएगी। क्योंकि चीज़ों को मेंशन करना, चीज़ों को सिलेक्ट करना और सीमित संसाधन में संघर्ष करना मित्रों बहुत कठिन होता है। और हमारे पास सीमित संसाधन ही हैं। क्योंकि आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना सहयोग आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना लोगों ने सहयोग किया है। तो सीमित संसाधनों के बीच असीमित संघर्ष थोड़ा सा दुखदाई होता है और कष्टकारी होता है और मन को पीड़ा भी पहुंचाता है। फिर भी हमारा प्रयास जारी है, कुछ बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों को धन्यवाद।